12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि पाटन के राजा की डेथ हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी आबू की घाटी पर अपनी सेना लेके आता है और अपने सैनिक, अपना जो दूत है उसको बोलता है, क्योंकि इन लोगों में तो महिलाओं को कमजोरी माना गया है, हमारे धर्म में नारी शक्ति कहा गया है, इनमें क्या कहा गया है कि महिला जो है वो क्या है, खेती है, उसको जितना मर्जी उतना जोतो, और वो मात्र बच्चा करने की मशीन है, और आपके जो अंदर की काम तृष्णा है उसकी पूर्ति मात्र उपभोग की वस्तु महिला है, ऐसा इनमें कहा गया है। तो ये बाबर, औरंगजेब, खिलजी की औलादों को भी, मोहम्मद गौरी की औलादों को भी यही लगता था कि ये आर्य भूमि की आर्य वीरा भी एक तुच्छ नारी तो है, उपभोग की वस्तु तो है। तो उसके दूत को भेजा, दूत गया रानी नायिका देवी के पास, जो हमारी पाटन की रानी, और उस समय स्टेट व्यवस्था होती थी, तो भारत के टॉप 3 स्टेट में से, ऐसे साम्राज्य में से जो सबसे समृद्ध है उसमें से एक पाटन था, हमारे गुजरात का। रानी के पास वो दूत आता और रानी नायिका देवी को कहता है कि मोहम्मद गौरी सेना लेके घाटी पे आ गया है, मोहम्मद गौरी की 3 शर्तें हैं, यदि आप ये तीनों शर्तें मानती हो तो मोहम्मद गौरी आप पर अटैक नहीं करेगा, आपके राज्य पर अटैक नहीं करेगा। रानी ने कहा शर्त बता। उसने कहा पहली शर्त इस्लाम स्वीकार करो, दूसरी शर्त मोहम्मद गौरी से निकाह करो, और तीसरी शर्त आपके पाटन का जितना भी धन धान्य है वो सब मोहम्मद गौरी को सौंप दो। रानी ने कहा, रानी बड़ी होशियार हो, बचपन से ट्रेंड हुए होते हैं, अब की तरह थोड़ी है, अभी हम सिर्फ नाम में हैशटैग महिला शक्ति है, एक्चुअली में हम सबसे कमजोर समाज है। तो रानी नायिका देवी ने कहा कि मुझे तेरे राजा की तीनों शर्तें मंजूर है, जा मोहम्मद गौरी को जाके मेरा मैसेज दे दे। रानी ने बुलाया अपने सेनापति को और कहा चल मुझे बता कितने हाथी है, कितने घोड़ा है, कितने सैनिक अभी लड़ने को तैयार है, और आसपास के कितने राजा अभी हमारे साथ जुड़कर युद्ध करने को तैयार है, क्योंकि उस समय भी MOU होता था, संधिया होती थी कि किसी एक राजा पर अगर अटैक होता है तो आसपास के जिससे संधि हुई है वो उसी समय उस युद्ध में शामिल होगा। सेनापति कमजोर, वो डर गया, उसने रानी को कहा, हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो सुनी कि रानी पीछे 1857 में अपना छोटा सा बच्चा बांधकर युद्ध लड़ने अंग्रेजों से गई, मगर रानी नायिका देवी तो 12वीं शताब्दी में छोटा सा उनका बच्चा। सेनापति ने कहा कि आप तो आपका छोटा सा बच्चा, आप विधवा, आप क्या ही कर लोगी, और उसकी सेना देखो, आपकी सेना देखो, आप तो ये युद्ध लड़ना और जीत भी नहीं सकती। रानी क्रोधित हो गई ऐसी कमजोरी वाली बातें सुनकर। रानी ने उस सेनापति को वही निकाला, खुद ने सेना की कमान अपने हाथ में ली और रानी ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और रात में आबू की घाटी पर जब मोहम्मद गौरी की सेना सो रही थी तब रानी ने उस पर आक्रमण किया और उनकी पूरी सेना को काट कर मार कर खत्म किया। और मोहम्मद गौरी देखता है कि इसने तो मेरी पूरी सेना खत्म कर दी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद गौरी भागता है और रानी के पीछे अपना बच्चा बंधा हुआ होता है। रानी उसके पीछे जाती है और रानी देखती है कि वो मेरी पहुंच से थोड़ा दूर हो गया है, तो रानी के हाथ में जो बड़ी सी कटार थी, रानी ने वही मोहम्मद गौरी को पीछे से मारी और मोहम्मद गौरी सीधा सिंध जाके रुका और उसको पता चला कि ये रानी ने मुझे, जिस जगह रानी की कटार लगी है, इसने तो मुझे आजीवन नपुंसक बना के भेज दिया है। ऐसी थी हमारी योद्धा नारियां। हम इनकी गौरव गाथा सुनाते नहीं, बॉलीवुड वाले इन पे फिल्म बनाते नहीं, माता पिता सिखाते नहीं, स्कूल कैरिकुलम में तो बाबर से लेके औरंगजेब की पीढ़ियां रटवा दी जाती है, तो बच्चियों को रानी नायिका देवी का इतिहास बताएगा कौन? हमारी बच्चियां वो देखती है करीना खान को, फिर उसको वो शाहरुख, सलमान, सैफ अली खान ही तो पसंद आएगा। आपने, हमने अपनी बेटियों को यदि नायिका देवी की गौरव गाथा, यदि जीजा माता की गौरव गाथा सुनाई होती तो कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते।